उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। आज बहुत ही अरसे बाद मेरे इंतहाई मोहतरम और मेरे साथी जनाब आफ्ताब अहमद गुराया साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज फाइनली हमने एक दूसरे के साथ टाइम मैच कर लिया और गुराया साहब आप हमारे साथ तशरीफ लाए। आपका बेहद शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल। आपका भी शुक्रिया कि एट लास्ट हमने आपकी एफर्ट से हमने टाइम मैच कर ही लिया। सर फाइनली फाइनली, और ये मैं बड़े अरसे फाइनली से एक्चुअली हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी इतना कोई गर्मा गर्म टॉपिक है सर जी, और आपकी जिसको कहते हैं ना जज्बात, मैं ट्विटर पे देख रहा था तो मैंने कहा आज हमारी बात हो ही जानी चाहिए। तो सर अंदर का ज्याला निकल आया, और जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल जो एग्जैक्ट दुश्मन है उसके ऊपर फायरिंग शुरू हो चुकी है। क्या चल रहा है सर जी? आज सुबह ही ना एक दोस्त है हमारे, प्रोफेसर है, नून लीग से उनका हम्म। ताल्लुक है ना। तो वो मुझे ना किसी जर्नलिस्ट का बता रहे थे कि वो उसने ये लिखा है ना। मैंने कहा मैं उसको नहीं मानता, वो बड़ा जानबदार सहाफी है ना। तो अच्छा। वो मैं तो उसके बिलीव नहीं करता। तो कहते हैं हम भी तो पढ़ते हैं ना आपकी, आप भी तो बिल्कुल जानबदार। मैंने कहा ठीक है, मैं तो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं हूं ना, मैं तो फ्रीलांसर हूँ, जब मूड आया कुछ लिख हम्म। दिया। बाकी सबको पता है कि मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ है और मैं पीपल्स पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है उसके अगेंस्ट में उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो वो उनके साथ थोड़ा सा वो हुआ लेकिन वो हर नाइस आदमी है। जो नून लीग में जो अच्छे सुलझे हुए सुनने वाले लोग हैं उनमें से हैं, वो प्रोफेसर हैं वैसे भी। तो अच्छी गपशप रही सही। उनके साथ सुबह। जबरदस्त जी। जबरदस्त सर, चलें आप इसका मतलब है खुशकिस्मत रहे उस महाज पे। लेकिन अगर हम देखें तो इस वक्त ट्विटर के ऊपर एक बड़ी, स्पेशली आसिफ साहब की तकरीर के बाद या आसिफ साहब की जो बयान था उसके बाद, कि जब वो मीडिया में आया तो एक बड़ी ऑर्गेनाइज किस्म की कैंपेन हुई है पीपल्स पार्टी के लिए। जी। उसके बारे में हाँ, आप क्या समझते हैं? यानी इतना आप यानी चंद दिन पहले तक साथ चल रहे हैं और उसके बाद एकदम से इतनी गिरी हुई कैंपेन चलवाना, आपको क्या समझते हैं इस बारे में? देखें चले अच्छा हुआ कि खुल गई ये बात, वरना हम भी इस चक्कर में रहते कि शायद नून लीग सीख चुकी है काफी ना माजी से। हमारा हुस्न जन भी यही था कि पिछले कुछ महीनों से एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही थी। मरियम और बिलावल, चेयरमैन बिलावल बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे थे और ये आगे कारकुनों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो उसमें हमारे कुछ जो पुराने क्रोनिक किस्म के जियाले हैं वो हमें कहते भी थे कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो हम लोग उन्हें यही कहते थे कि यार देखो, बहुत कुछ लर्न कर चुकी हैं दोनों पार्टियां ना। हालांकि नून लीग नहीं, पीपल्स पार्टी भी बहुत लर्न कर चुकी है। तो वो ये बात मानते नहीं थे हमारी। तो चलो खैर, एक इत्तेहाद तो बनते ही टूटने के लिए हैं। लेकिन इस तरह जिस तरह ये चीजें वर्कआउट हुई उसमें हम आगे डिटेल में चल के बात उस पे तो करेंगे। लेकिन ये अगर रवैयों की बात करें तो नून लीग ने ये साबित कर दिया पिछले 2-3 दिन में कि उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। जिस तरह की एक गलीज किस्म की कैंपेन उन्होंने बीबी बख्तावर, बीबी आसफा, उन्होंने तो शहीद रानी को नहीं छोड़ा, शहीद बीबी को नहीं छोड़ा। तो अब हम ये कहें कि अब अगर ये पीडीएम का इत्तेहाद बच भी जाता है, शायद बच भी जाए, तो मेरा ख्याल है कारकुनों की हद तक तो वो जो एक एक्सपोज हो गई है नून लीग, वो बात शायद अब ना बन सके। उस तरह तो सर जी कारकुन तो ये जो शायद। ये अब ये इत्तेहाद आपके ख्याल में जियाला इस इत्तेहाद को अब मजीद एक्सेप्ट करेगा? देखें बात यह है कि मुश्किल है, मुश्किल है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो ये बता रही हैं कि शायद इस इत्तेहाद को बचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कारकुनों की हद तक तो आप छोड़ें, मेरा ख्याल अब क्यादत के लेवल पे भी शायद वो एक दूसरे के ऊपर वो उस तरह एतबार ना किया जा सके जैसे कि कुछ वो चल रही थी बातें, कुछ एक अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छा एटमॉस्फेयर डेवलप होना शुरू हो चुका था। लेकिन ये जिस तरह इसको पिछली पीडीएम की मीटिंग में नून लीग और जेयूआई ने मिल के पीपल्स पार्टी के ऊपर अटैक किया और वो अपना सारा वो गंद जो था वो पीपल्स पार्टी हम्म। पे डाल के
तो लॉन्ग मार्च को मुलतवी करवाया है और सारा प्रोपेगेंडा वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ शुरू कर दिया है। तो ये जैसे आपने पहले कहा कि ये वाकई बड़ी कैलकुलेटेड मूव थी, और इसका शायद जरदारी साहब को अंदाजा भी था, क्योंकि अचानक आप उठा के इस्तीफों को लॉन्ग मार्च के साथ अटैच कर दें, जबकि इससे पहले होने वाली पीडीएम की मीटिंग में ऐसी कोई बात ही नहीं है। इस्तीफे एक ऑप्शन के तौर पर थे, लेकिन ये नहीं था कि लॉन्ग मार्च होगा ही तब कि आप इस्तीफे दें। और जो पीपल्स पार्टी ने जो क्वेश्चंस पुट किए उस मीटिंग में, उनका भी कोई तसल्ली बख्श जवाब तो नहीं आया कि आप क्या हम्म, करेंगे, इस्तीफे दे देते हैं तो अगर हुकूमत नहीं जाती, जिमनी इलेक्शन करवा देते हैं, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आपके पास क्या ऑप्शन सही। बचेगी? तो इसका तो किसी के पास कोई जवाब नहीं। लेकिन वो एक जो था ना कि पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट का वो साबित करने के लिए कि इनकी डील हो चुकी है और ये हम जो हैं वो इनकलाबी हैं, पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट। और मुझे समझ नहीं लगती कि किस मुंह से ये एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, कि जिनका सारा माजी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डीलों से लथड़ा हुआ है। तो डिटेल में अभी बात कर लेते हैं, लेकिन यह है कि ये एक जो रिफ्ट पैदा हो चुकी है, शायद उसको पैचअप ना किया जा सके। इत्तेहाद तो शायद बच जाए, लेकिन अच्छा, जो इसमें जो रिफ्ट। मरियम नवाज की खामोशी है, आप ये देखें कि मरियम नवाज का जो एक, हम सब जानते हैं कि मरियम नवाज अपना सोशल मीडिया बड़े जो कह लें तवज्जो से चलवाती हैं। तो मरियम नवाज की इस पूरे सिनेरियो में खामोशी, स्पेशली एक तरफ वो कहती हैं जरदारी साहब को कि आप मेरे वालिद की तरह हैं, एक तरफ वो बीबी बख्तावर और बीबी आसफा को कहती हैं कि आप मेरे बहनों की तरह हैं, उसके बावजूद बिलावल को छोटा भाई कहती हैं, उसके बावजूद इतनी गंदी और घटिया जुबान, जो हम पहले कहते थे जो हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं उनकी जुबान इतनी गंदी होती है। लेकिन यही गंदी जुबान जब नून लीग ने दोबारा से, मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूं कि माजी में ये हरकतें करते रहे हैं, जब उन्होंने दोबारा से करनी शुरू की है, तो मेरा ख्याल से अब क्यादत को सर बहुत ज्यादा सोचना चाहिए इस सिलसिले में। अब बिल्कुल यानी जियालों की भी वो कहते हैं ना, एक सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल सोचना चाहिए। देखें, ये अब अगर हम ये कहें कि ये सिर्फ अब ये पीपल्स पार्टी की तरह का सोशल मीडिया थोड़ा है उनका, कि जिसमें सारे हम्म, वॉलंटियर्स ही बैठे हुए हैं और वो पार्टी की हमायत की। इनके तो पेड मीडिया, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं। तो अब अगर ये कहें कि जी वो सोशल मीडिया पे वो नून लीग के कारकुन थे तो उन्होंने खुद ही किया, तो ये बात समझ में नहीं आती। ये सबको पता है कि मरियम नवाज किस तरह डेडिकेशन से वो सोशल मीडिया को चलाती हैं। और हमारा तो ये है ना कि कभी किसी लीडर ने किसी सोशल एक्टिविस्ट को कभी जवाब तक नहीं दिया। इस तरह का सोशल मीडिया है। और मरियम नवाज तो जाके पर्सनली जवाब देती हैं उनके ट्वीट्स के। तो ये कहना हम्म, कि उनकी नजर से वो उस तरह की वो जो गलीज ट्वीट्स हैं वो नहीं गुजरी होंगी, तो वो ये बात तो मानने वाली नहीं आती। तो अब क्यादत को वाकई ये देखना चाहिए, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। एक तो यह है कि जिस तरह की घटिया कैंपेन शुरू की गई है पार्टी के खिलाफ, और जो पार्टी को, पीपल्स पार्टी को लेबल किया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी, एक तो ये चीज है। तो उसकी वजह से कुछ पीपल्स पार्टी में भी लोग हैं जो इस ये राय रखते हैं कि पीपल्स पार्टी को भी अगर सारे नहीं तो कौमी असम्बली से रिजाइन कर देना चाहिए, ताकि हम भी कुछ स्पेस ले सके पंजाब में। क्योंकि ये तो बात है ना कि पंजाब में नून लीग का ऑफ कोर्स उनकी ताकत है पंजाब में। और जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, सोशल मीडिया तो एक तरफ रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी एंकर्स और सारे जो हैं वो अपनी नंगी तलवारें लेके तो पीपल्स पार्टी हम्म। के ऊपर पल पड़े हैं कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट के सर साथ इनकी पीपल्स डील हो पार्टी गई। सॉफ्ट टारगेट है ना, बिल्कुल पीपल्स सॉफ्ट पार्टी टारगेट, इंतहाई सॉफ्ट बिल्कुल टारगेट है। सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट टारगेट है। और ये मैं आपको बताऊं तो ये अभी ये जो बात करना है उसको पहले कंप्लीट कर ले। तो बिल्कुल की आदत को ये सोचना चाहिए कि हमें आया इनकी नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान की ब्लैकमेलिंग में आके किसी हद तक इस्तीफों के लिए जाना चाहिए, या अपना जो है प्रिंसिपल स्टैंड उस पर कायम रहना चाहिए। क्योंकि एक एक्सपीरियंस पीपल्स पार्टी को 1985 में हो चुका है, जब हम्म, एआरडी की जमातों के दबाव में आके पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया, और आज तक वो पीपल्स पार्टी वो स्पेस दोबारा नहीं ले सकी।
तो ये बिल्कुल ये सोचना चाहिए, इसमें दोनों चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो अब देखें सीईसी का जो इजलास होने जा रहा है 4 अप्रैल के बाद, क्या उसमें फैसला होता है। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें पार्टी क़यादत को, कारकुनों की जो फीलिंग्स हैं उसका भी ख्याल रखना चाहिए। और ये भी देखें, मेरा ख्याल है पीडीएम की जरूरत पीपल्स पार्टी को कम और इनको ज्यादा। पीपल्स पार्टी का अच्छा खासा स्टेक इस सिस्टम में मौजूद है, और पीपल्स पार्टी क्यों अपना स्टेक छोड़े। बिल्कुल। अगर अगर नून लीग की पंजाब में गवर्नमेंट होती तो क्या नून लीग इस तरह इस्तीफे देती? अगर मौलाना की केपीके में गवर्नमेंट होती तो आया वो इस तरह इस्तीफों के लिए इसरार करते? 2007 का एक्सपीरियंस हमारे सामने है कि जब जनरल मुशर्रफ का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, तो सारी अपोजिशन जमातें, इवन इनकी अपनी जो थी मुत्तहिदा मजलिस अमल, काजी हुसैन अहमद, वो मौलाना को कहते रहे कि आप असम्बली तोड़ें, बाहर आए, ताकि कॉलेज इनकम्प्लीट हो और मुशर्रफ का इंतखाब ना हो सके। तो मौलाना तो आखिरी वक्त तक असम्बली नहीं तोड़ी। तो अब ये चाहते हैं कि हमारी 2-4 सीटें जो हैं, इनका तो स्टेक 2-4 सीटों का मौलाना का, तो वो कहते हैं कि अब ये ना सारे ही जो है ना वो सिस्टम से बाहर आ जाए। भाई क्यों आ जाए? आया आपको कोई, या तो आप जिस तरह आप श्योरिटी मांग रहे थे ना जरदारी साहब से कि जी आप श्योरिटी दें कि मियाँ साहब वापस आए तो उनकी जान को कुछ नहीं होगा, तो आया ये श्योरिटी देते हैं कि हम इस्तीफे दे दें तो हुकूमत चली जाएगी? आप श्योरिटी देते हैं कि हम इस्तीफे दे दें तो जिमनी इलेक्शन नहीं होंगे? आप श्योरिटी देते हैं कि हम इस्तीफे देते हैं तो ये जिमनी इलेक्शन करा के 2/3 अक्सरियत लेके 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं कर देंगे? आप ये श्योरिटी देते हैं? बताएं ना आप। हम्म इनके पास है कोई जवाब इसका? तो अब सर उसकी ये चीजें उसकी तो सारी, श्योरिटी नहीं दे सकते ये लोग, बिल्कुल आप हाँ सही कह रहे हैं, उसकी श्योरिटी हाँ, तो नहीं दे सकते। तो अब ये इस्तीफे दे के बैठ जाएं, तो वो इस्तीफे या तो स्पीकर दबा के बैठ जाए जैसे हम्म। एयाज सादक ने दबाए थे, और 6 महीने बाद ये फिर आके असेंबली में बैठे हैं, तो फिर उधर हाजा आसिफ की तरह उधर से शाह महमूद कुरैशी खड़ा होके कह रहा हो कोई शर्म कोई हया, हाँ? तो या वो जिमनी इलेक्शन करवा के तो 2/3 अक्सरियत लेके आके 18वीं तरमीम को रोल बैक कर दें, तो क्या ये इनके पास इसका जवाब होगा? इनके पास कोई जवाब नहीं, ना इनके पास मीटिंग में कोई जवाब था ना अब जवाब है। और बिल्कुल। ये जो प्रोपेगेंडा ये भी किए जा रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई, डील, और भाई डील हो गई है तो हमारा जीता हुआ गिलगित बिल्तिस्तान का इलेक्शन क्यों छीना गया? अगर डील हुई है तो यूसुफ रजा गिलानी का जीता हुआ चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन क्यों हरवाया गया? क्या ये डील इसलिए हुई है कि हम आपके जीते हुए इलेक्शन चुराते रहें और आप डील की जो है वो तोहमत भी बर्दाश्त करते रहें? ऐसे नहीं होता। लेकिन ये तो बातें हैं ना कि ये आप किसी उससे बात करें ना जो बात आपकी समझे भी, लेकिन अगर वो दूसरी तरफ एक हठधर्मी हो तो ठीक है, फिर पीपल्स पार्टी पीडीएम को छोड़े। ठीक है, फिर वो पंजाबी में हम लोग कहते हैं, शायद आपने सुना हो कि भजदियां नु वान फिर इको जे हुंदे ने, कि जब आपने हम्म। भागना तो फिर मैदान एक जैसा ही है। तो ठीक है फिर बिल्कुल। मार खाएं, आप भी खाएं, हम भी खा रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? 3 साल गुजर गए हैं, 2 साल और भी गुजर जाएंगे, आखिरी साल तो वैसे ही इलेक्शन बिल्कुल। का साल होता है, तो क्या बिल्कुल फर्क ऐसा पड़ ही। जाएगा? अभी तक क्या इतना बड़ा तूफान आ गया, 3 सालों में जेल जाना पड़ा ना, जरदारी साहब को तो चले जाएंगे, पहले नहीं गए। अच्छा, ये जो आपने बात की है इससे मैं एक चीज आगे लाता हूँ सर। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मेरे अब्बा की जान की गारंटी दें। तो माजरत के साथ मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो जो पापा की परी हैं उनको अपने अब्बा की जान की तो बड़ी परवाह है, और उन्होंने पूरा सोशल मीडिया ब्रिगेड उठा के लगा दिया पीपल्स पार्टी को गालियां दिलवाने के लिए। लेकिन क्या जरदारी साहब, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरह ना पिज्जे खाते हैं, ना लंदन की सड़कों पे चहलकदमी करते हुए पाए जाते हैं, वो इंतहाई बीमार हैं, और ये इवन कि उनके मुखालिफ सहाफी भी ये बात कहते हैं कि जरदारी साहब वाकई में बीमार है। ऐसी सूरत हाल में वो बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो शख्स हर दूसरे दिन उसके ऊपर धमकी होती है जेल में जाने की, उसकी बेटियों को उसकी जान की परवाह नहीं है, उसके बेटे को उसकी जान की परवाह नहीं है। इनका अब्बा कोई अनोखा है कि उसकी जान की परवाह होगी पूरी दुनिया को? बस देख लें, इन नए नए इनकलाबी ऐसे ही होते हैं। अब ये देखें, जब ये मियां साहब के प्लेटलेट्स डाउन हो रहे थे, उस जी। वक्त जरदारी साहब भी जेल में थे ना, तो उनकी हम्म। तबीयत कितनी तशवीशनाक हद तक गिर चुकी थी, तो वो अपनी जमानत की दरखास्त भी नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो जो पीपल्स पार्टी के बड़े बदतरीन मुखालफ जो जर्नलिस्ट और एंकर्स थे, वो भी कह रहे थे कि भाई उस बंदे को तो देखो, उसको तो निकालो।
और इनके प्लेटलेट्स गिरते जा रहे थे। और चेयरमैन बिलावल भी यही बयान दे रहे थे कि जी मियां साहब को निकालो। नून लीग की तरफ से एक झूठे मुंह से एक बयान नहीं आया था उस वक्त भी कि जी जरदारी साहब को भी देखो। तो ये तो इनका ऐसे ही है, और ये अनोखे लाडले हैं। इनका जो है अभी इनको सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है कि जी जरदारी साहब का जो पार्लियामान के अंदर सियासत का बयानिया है वो कामयाब हो रहा है, तो इसकी वजह से इनको पंजाब में कोई स्पेस ना मिल जाए। और ये खुद इनको सबसे बड़ी तकलीफ यही है, ये पीपल्स पार्टी पे एस्टेब्लिशमेंट का लगाते हैं इल्जाम। खुद इनकी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हमारी जगह दूसरा लाडला क्यों आ गया। तो बात ये है कि जरदारी साहब बीमार हैं, चेयरमैन बिलावल को जितने सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, क्या नून लीग को क्या इतने इश्यूज हैं इनमें से किसी को भी? हाँ? अब ये लॉन्ग मार्च में एक्सपोज कौन होगा? हाँ? चेयरमैन बिलावल, जिनको अपोजिशन की सबसे ज्यादा सब जमातों से ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, ठीक है। अब ये क्या नून लीग को इतने खतरात हैं, तो वो बंदा जरदारी जो इन सबको बहुत बुरा लगता है, वो खुद पाकिस्तान में बैठा है, अपने बच्चों को लेके पाकिस्तान में बैठा है, और खुद ये अनोखे लाडले नए नए इनकलाबी खुद भी लंदन में बैठे हैं, और अपने दोनों जो हैं वो बड़े स्मार्ट किस्म के जो इनके बेटे हैं, जो नो उम्री में ही बिलियनियर बन गए थे। जिस जिस उम्र में हम लोग मिट्टी खाया करते थे दीवारों से निकाल निकाल के, उस उम्र में ये बिलियनियर बन गए थे। तो उनको लेके भी वो बड़े सेफ एंड साउंड बैठे हैं। और अब भी जो है मरियम नवाज भी पता नहीं बैकग्राउंड में कोई मोहम्मद जुबैर जाके चीफ से कह रहे हैं कि उनको भी जाने दो, इन्होंने भी सर्जरी करवानी है, इनकी सर्जरी का भी टाइम हो रहा है। तो अब अपनी दफा तो ये है। और मियां शहबाज शरीफ वो फरमाइशी जेल में बैठे हैं, अपना वो एफिडेविट कैंसिल करवा के। हाँ? तो वो फरमाइशी तौर पे जेल में बैठे हैं। हमजा बाहर आ गया है, एक भी बयान हमजा का सुना? लॉन्ग मार्च का, इस्तीफों का? अब खुद आपस में तो डिसाइड कर लें कि इनके इनको अपना किसने। कंसेंसस नहीं है, सबसे बड़ी बात हाँ, ये, बिल्कुल कि जबरदस्त बात की आपने, आपस बिल्कुल। में घर में तो डिसाइड कर लें कि किसने इनकलाबी बनना है और किसने मोहम्मद जुबैर के जरिए उधर लाइन सेट करनी है। दूसरों को तो ताने ऐसा ही बहुत है। देते हैं ये। अच्छा, ये जो फजलुर रहमान साहब फरमाते हैं कि जी अगर आप जेल जाने से डरते हैं तो सियासत छोड़ दें, तो मेरी जहां तक नॉलेज है ना, तो फजलुर रहमान साहब कभी कोई जेल में गए हैं। मेरा ख्याल से ये तो बिल्कुल जेल में गए ही नहीं है। पता और नहीं, हमारे जहां तक मेरा हमारे नॉलेज है, हमारे पैदा जी होने जी, से पहले ना कभी गए हों, हमने तो कभी नहीं देखा जाते हुए। कभी नहीं देखा, राइट, हमेशा ये गवर्नमेंट का हिस्सा रहते हैं। हाँ अच्छा, बिल्कुल। और नवाज शरीफ साहब भी जो जाते हैं वो जाते ही या तो जद्दा भागते हैं या लंदन भागते हैं। और यानी जेलों का रास्ता अगर किसी ने देखा है तो अगेन वो पीपल्स पार्टी के लोग ही देख रहे होते हैं बेचारे। तो अब ऐसी सूरत हाल में मौलाना का ये बयान अपने ऊपर तनकीद थी, क्या उनका सिलसिला क्या था? कल जो जब मैंने वो बयान देखा ना, तो मैं समझा शायद ये इन्होंने नवाज शरीफ को कहा। मैं तो यही समझा। मैं तो वाकई यही आप खुश समझा। हो गए हाँ, आप मैं खुश तो हो खुश गए। हुआ। मैंने तो उसके ऊपर फिर वो ट्वीट किया ना कि देखो जी, जो कल मौलाना को हम रगड़ रहे थे तो वो नून लीग वाले बड़े उनके हमायती बन के आ रहे थे, तो देखो अब ये उन्होंने डायरेक्ट अटैक कर दिया तुम्हारे कायद के ऊपर। तो ये बाद में पता चला कि ये भी इल्जाम वो पीपल्स पार्टी पे लगा रहे थे। देखें हठधर्मी, देखें अच्छा। कि जेलों में पीपल्स पार्टी जाए, फांसियां पीपल्स पार्टी को मिले, ये पीपल्स पार्टी की क्यादत 2 दफा हटा दी जाए गैर फितरी तरीके से, जेले जरदारी साहब 12 साल जेल में रहे, और फिर हमारे ऊपर इल्जाम है कि जेल जाने से डरते हो तो सियासत छोड़ दो। ओहो हो, ऐसी सियासत हमने तो नहीं देखी, शायद आपने देखी हो, मैंने तो नहीं देखी। नहीं और सर, देखें, ये तो खैर, वो अ, कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। एक तो चोरी ये ऊपर तो से वो वाली सीना बात है। जोरी। हाँ, कि और ये इत्तेहाद को जिस तरह ये डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, मुझे तो वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान की वो बात याद आ रही कि जब एआरडी का इत्तेहाद हुआ था मुशर्रफ के खिलाफ, तो वो सारी क्यादत ट्रक पे बैठी थी और ये डील करके निकल लिए थे। तो हम्म। उस पे ऊपर नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने बड़ी तारीखी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने सारी उम्र इत्तेहाद बनाए हैं, सियासतदानों के साथ इत्तेहाद किए हैं, और मैं उनमें कामयाब रहा। पहली दफा मैंने ताजरों के साथ इत्तेहाद किया और धोखा खाया। तो अब भी बिल्कुल। यही कर रहे हैं कि ये इत्तेहाद को नुकसान खुद पहुंचा रहे हैं। पीडीएम को बनाने वाली पीपल्स पार्टी,
इनको इकट्ठा करने वाली पीपल्स पार्टी, वरना तो चेयरमैन बिलावल आके लाहौर बैठे रहे तो शहबाज शरीफ ने टाइम नहीं दिया था जी, कोरोना है तो मैं नहीं निकल सकता, मसरूफियत है मैं नहीं निकल सकता, इत्तेहाद के ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए कह रहा है, और हम तो वो अभी मोहम्मद जुबैर को भेजा हुआ है हमने, तो वो उस वक्त तक जब तक इनको जवाब नहीं हो गया मोहम्मद जुबैर को, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए राजी नहीं हुए थे। तो आज ये बड़े सर ये वैसे पीडीएम के। आपके ख्याल में पंजाब की आवाम को अब नहीं सोचना चाहिए कि जिन को वो शेर समझते हैं वो शेर नहीं, वो गीदड़ से भी बदतर है। गीदड़ भी इकट्ठे होके ना किसी पे हमला कर देते हैं शेर के ऊपर, ये तो गीदड़ों से भी बदतर हैं, ये तो कोई मुकाबला करना ही नहीं जानते। सोचना तो बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए, लेकिन ये है कि 40 साल में जो प्रोपेगेंडा किया गया है पीपल्स पार्टी के खिलाफ और स्पेशली जरदारी साहब के खिलाफ, तो वो तो इस तरह जरदारी साहब को बना के पंजाब में पेश किया गया है कि जैसे जरदारी साहब से बुरा आदमी कोई नहीं है, और जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया है, गलीज प्रोपेगेंडा किया गया है, और औकात ये है पीछे कि जब झूठे केस इन्होंने बनाए उसका प्रोपेगेंडा किया, 10% का प्रोपेगेंडा किया, और औकात बाद में ये है कि एक एक बंदे ने माफी मांगी जरदारी साहब से। सैफुर रहमान का सबको पता है, हामिद मीर इस चीज का गवाह है, सारे लोग किस तरह जरदारी साहब के पांव में गिर के सैफुर रहमान ने माफी मांगी। इसके बाद वो जब ये एग्जाइल में थे तो सुहेल वड़ाइच ने एक बड़ा तवील इंटरव्यू किया मियाँ साहब का, और वो एक किताब की सूरत में पब्लिश हुआ, गद्दार कौन किताब का नाम है। तो उसमें मियाँ साहब ने तस्लीम किया कि हमने बीबी और जरदारी साहब के खिलाफ झूठे केस बनाए थे, और ये हमने सैफुर रहमान और ये सारे लोग जो थे ये उनके कहने पे बनाए थे। तस्लीम करते हैं आप, माफिया मांगते हैं, तो और बाद में आप उसी बंदे के ऊपर झूठे इल्जाम फिर दोबारा लगाएं। तो मेरे आसान से नरम अल्फाज में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि शर्म आनी चाहिए किसी बंदे को, किसी मौके पे तो शर्म आ जाए। वो मुझे लगता है वो तो इनको आने वाली नहीं है सर जी। हाँ मैं बिल्कुल इस नतीजे पे पहुंचा हूं, और मेरा ख्याल हाँ। से अगेन मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं कि अब ये पीपल्स पार्टी की क्यादत और जालों को, मैं तो खैर शुरू से इस बात के मौकफ पे था कि नून लीग भरोसे के काबिल नहीं है। लेकिन आप जैसे दोस्त जो थे वो इसको वो करते थे कि हमें मौका देना चाहिए, ये लोग शायद सुधर गए हैं। बीबी ने भी इनको माफ किया था, लेकिन बीबी ने जब इन्हें माफ किया था तो इन्होंने 2008 से 13 के दरमियान की हरकतें की थी, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि मैं भी उन लोगों में शामिल था जो ये समझते थे कि शायद इन्होंने माजी से सबक सीखा है। मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ अपनी गलती को, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मेरा छोटा भाई जिसका सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो कहता था भाई ये तते तवे पे बैठ जाएं तो इनका एतबार ना करना, हालांकि उसका जी। सियासत से कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता था नहीं यार, ये ना अब बहुत कुछ हो चुका है, ये बदल चुका है सारा कुछ, तो ये नून लीग ने भी सीखा है। तो पिछले 2 दिनों में उन्होंने जाहिर किया कि उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा, और मेरा ख्याल है कि अब ये वाकई हमारी क़यादत को भी सोचना चाहिए कि हमने एक ही सुराग से कितनी दफा डसे जाना। अच्छा सर, मरियम नवाज छोटी सी सर्जरी के लिए जा रही हैं बाहर फिर लंदन, या क्या सिलसिला है? पता नहीं, पता लग जाएगा आपको। अब ये डील का इल्जाम तो हमारे ऊपर लगाते हैं, तो मुझे तो ये लगता है जिस तरह इन्होंने इत्तेहाद को सबोताश किया है, तो मुझे तो लग रहा है इनकी अपनी कोई डील डील इनकी चल रही होगी। है, अपनी कोई पीछे डील चल रही है कि हमजा भी बाहर आ गया है, मरियम बीबी बाहर हम्म। चले जाएंगी, शहबाज शरीफ भी बाहर आ जाएंगे, और फिर वो शहबाज शरीफ और हमजा की सियासत चलेगी, और उनकी सियासत का आपको पता ही है। वो तो खैर पक्की एस्टेब्लिशमेंट की सियासत है। तो जो आपने हाँ पहले भी बात की कि इनके अपने अंदर इस बात पे इत्तेफाक नहीं है कि इस्तीफे देने हैं या नहीं देने। शहबाज शरीफ का मौकफ डिफरेंट है, नवाज शरीफ का मौकफ डिफरेंट है। शहबाज शरीफ एक तरह से सेल्फ आइसोलेशन में बैठे हुए हैं। अभी आपने बड़ा अच्छा वो यूज किया कि वो हाँ। अपनी मर्जी से जेल के अंदर मौजूद हैं, फरमाइशी जेल में बैठे हुए हैं। फरमाइशी जेल में बैठे हुए हैं, बिल्कुल। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर जरदारी साहब ने ये मुतालबा किया कि मियाँ साहब जेल जाने के लिए हम, सड़कों पे मारे खाने के लिए हम, तो आप भी आइए, एक इनकलाब को लीड कीजिए। क्योंकि अगर बिलावल जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं कि आप इनकलाब को लीड करेंगे, तो वो कहते हैं मैं नौजवान कंधों के ऊपर डालता हूं, और अपना बच्चा उन्होंने अंदर किया हुआ है। तो वो ये नहीं, ये एक बड़ा यूं कह लें कि एक
बहुत ही दो किस्म की पर्सनैलिटीज एक दूसरी तरफ में हमें नजर आती हैं। देखे ना, एक तो इस पे मैं बाद में, तो पहले तो मैं वो बात कर लूं कि जो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को कहा, अब ये सारे मीडिया पे ये तो चल रहा है कि जरदारी साहब ने मियां साहब को कहा कि मियां साहब आओ ना, तुसी भी जरा जेल दे साढ़े ना कट्ठे जेल चलने हैं। लेकिन ये मीडिया में कहीं भी कोट नहीं हो रहा कि उससे पहले मियां साहब ने क्या कहा था, कि मियां साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि वो बड़े वो मासूम से बन के, मासूम से तो वो बन जाते हैं ना, तो वो कहते हैं देखें जी 9 पार्टियां एक तरफ हैं, तो आप सिर्फ एक तरफ बैठे हैं, तो आप इस्तीफे पे हम तो राजी हैं, तो आप भी इस्तीफा दें, तो जो इस्तीफा नहीं देगा वो गद्दार है, तो वो फिर अपनी राह ले। तो ये थे वो अल्फाज मियां साहब के, जिनके ऊपर फिर जरदारी साहब ने कहा अच्छा मियां साहब ठीक है, ऐसी बात है तो आए ना मैदान में, लंदन में बैठे हैं आप, आपकी जान ज्यादा कीमती है, तो ये जो हम लोग बैठे हैं हमारी जान कीमती नहीं, हमारी जान जो है वो उसको खतरा नहीं है, मेरे बच्चों आपके बच्चों को खतरा है, वो बाहर बैठे हैं मफरूर सारे के सारे इश्तिहारी, तो मेरे बच्चों को खतरा नहीं है। आपके जलसे में तो कभी एक क्रैकर भी नहीं फूटा, हमारी तो हमने तो क्यादत खोई हुई है इन जलसों में, तो हम्म। आए ना मैदान में। तो लेकिन ये भी बात जो है हमारी जो है वो सारी दुनिया को ही बुरी लग गई। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूं कि अभी पीपल्स पार्टी अपने स्टैंड पे कायम रहे ना इस्तीफों वालों पे। मुझे नहीं पता कि सीईसी में क्या फैसला होता है, ये क्योंकि ये जो पीपल्स पार्टी ने जो डिसीजन लिया है वो हम्म। असूली तौर पे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अनपॉपुलर डिसीजन है। हम्म। ठीक है, अवाम के लिए वो अनपॉपुलर डिसीजन है, क्योंकि अवाम तो समझती है कि अच्छा जो इस्तीफे नहीं दे रहा वो जनाब इस हुकूमत को मेंटेन करना चाह रहा है, तो इस ऐसा ही वास्ते है। पीपल्स पार्टी चूंकि इस्तीफे नहीं दे रही तो इनकी डील हो गई है, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ चले गए हैं। तो ये तो बड़ा अनपॉपुलर सा डिसीजन तो है, लेकिन दुरुस्त डिसीजन है, असूली डिसीजन है। अब पीपल्स पार्टी इस पे कायम रहती है सीएसी में, या वो पॉपुलर डिसीजन की तरफ जाते हैं, ये तो एक अलग बात है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी मैंने वो बात की है एक प्रोग्राम में, राव ताहिर साहब के साथ प्रोग्राम, तो उसमें भी मैं कि ये मैं आपको लिख के देता हूँ, पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी ना, तो नून लीग के इस्तीफे मौलाना लेके दिखाएं मुझे, सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल, बल्कि ऐसा ही है। इनका तो इम्तिहान शुरू हो जाएगा, पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं ना देगी। कल वो एक ट्वीट मेरी नजर से गुजरी मौलाना की, कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी तो इत्तेहाद अपना रास्ता बनाएगा, बनाए इत्तेहाद अपना रास्ता, दें इस्तीफे, बिस्मिल्लाह करें, किसने रोका है? बिल्कुल। लेकिन हम भी इधर ही मौजूद हैं, ये भी इधर ही मौजूद हैं। वो कहते हैं ना, ना हंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, एक भी आजमाए इस्तीफा नहीं हुए हैं। आएगा, एक भी इस्तीफा नहीं आएगा। सर इनके तो अभी तक पूरे इस्तीफे जमा भी नहीं हुए, इवन क्यादत के पास जमा नहीं हुए, वो एक अलग चीज है। अच्छा, वो एक इसमें मुझे एक चीज बताएं, पीपल्स पार्टी जो है वो लगता है आज भी अपनी जगह खड़ी हुई है, अगर हम एक वाकई में फेयर एनालिसिस करें, क्योंकि मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो मीडिया में कुछ सहाफी जो हैं वो पीटीआई के यूं कह लें लाइन टो कर रहे होते हैं, कुछ सहाफी जो हैं वो पीएमएल-एन की लाइन टो कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी के ने आज तक सहाफियों पे काम नहीं किया, उनको कोई पैसे शैसे नहीं खिलाए हुए, तो हम जैसे ही फिर उसके बारे में बात हमें करनी पड़ती है। जब पीटीआई धरना दे रही थी डी चौक के ऊपर, तो उस टाइम के ऊपर पीपल्स पार्टी जाके नून लीग के साथ खड़ी होगी, उन्होंने कहा हम पार्लियामेंट बचाएंगे। उस वक्त पीपल्स पार्टी ठीक थी। आज अगर पीपल्स पार्टी तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद अगर पीटीआई के साथ यूं खड़ी होती है कि हम पार्लियामेंट बचाएंगे, तो आज वो गद्दार हो जाते हैं, कल वो बहुत अच्छे थे। ये भी एक दोगला मेयार नहीं है? ये वो देखिए कहते हैं ना बात वो यह सुहेल है, वड़ाइच साहब, क्या ये खुला तजाद नहीं है? ये बिल्कुल खुला तजाद है। और देखें, अगर आप बाई बुक देखें, अगर प्रिंसिपल स्टांस देखें, जमहूरियत देखें, और आईनी जो जमहूरी असूल है उनके मुताबिक इस पे परखें, तो पीपल्स पार्टी अपने स्टांस से 1 इंच भी नहीं हटी। 2014 का जब धरना था तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों अपोजिशन में थे, तो उससे पहले भी मियां साहब पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के साथ जो छेड़छाड़ चल रही थी, आईजी, इवन आईजी तक तो वो चेंज नहीं करने देते थे, और चौधरी निसार जो थे वो एक पूरा उन्होंने महाज खोला हुआ था पीपल्स पार्टी के खिलाफ। लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी असूली मौकफ पे रहे, उन्होंने कहा कि ये धरने लॉन्ग मार्च इनके ऊपर पीपल्स पार्टी बिलीव नहीं करती, जमहूरी तरीके से अगर किसी को हटाना है तो सो बिस्मिल्लाह।
तो मियां साहब तो उस वक्त इतना डर चुके थे कि वो तो इस्तीफा देने पे भी तैयार हो चुके थे। तो ये पीपल्स पार्टी थी जिसने इनको जाके हौसला दिया, इनको कहा मियां साहब हौसला करो, कुछ नहीं होता, पार्लियामेंट में आओ, कुछ नहीं होता। इनको हौसला हम्म। दिया, वरना इनके पांव से जमीन तो उस वक्त भी निकल गई हुई थी। बहादुर तो इतने ही है पीछे से, ठीक है। उस वक्त पीपल्स पार्टी ने साथ दिया, इनकी हुकूमत बचाई, वो हुकूमत बच गई। उसके बाद मियां साहब ने फिर वही काम शुरू किए। जरदारी साहब ने जब कहा कि ईंट से ईंट बजाने वाला, वो जब वो किया, तो मियां साहब उस वक्त राहील शरीफ की गोद में बैठे हुए थे, मिलने से इनकार कर दिया था मिलने उन्होंने। से इनकार कर दिया था, ठीक है। तो इतने तो इनकलाबी है ना ये। इसके बाद आगे चलें। इसके बाद 2019 में मौलाना ने ये जो धरना दिया, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी उस पे उनके साथ शामिल नहीं थी। पीपल्स पार्टी ने क्लियरली कहा कि हम इस पे बिलीव नहीं करते, और इसी वास्ते पीपल्स पार्टी उनके साथ शामिल नहीं हुई। सिर्फ एक चेयरमैन बिलावल ने जाके एक तकरीर जरूर की, लेकिन प्रिंसिपल स्टैंड पीपल्स पार्टी का उस वक्त भी यही था कि हम जमहूरी तरीके से हटाने में तो आपके साथ हैं, किसी गैर जमहूरी तरीके के लिए हम तैयार नहीं है। सेम स्टांस अब भी बिल्कुल। पीपल्स पार्टी का है। अब भी पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने साबित करके इनको दिखाया है कि जमहूरी तरीके से इनको हटाया जा सकता है। जब ये गिलानी साहब को ये लेके आए एज ए कैंडिडेट, पीडीएम का जो कंबाइंड कैंडिडेट लेके आए, तो तो कौन सोच सकता था कि ये जी कौमी असम्बली में हुकूमत को शिकस्त हो जाएगी। कोशिश ही की ना, तो उसमें कामयाब रहे। जरदारी साहब ने साबित करके दिखाया कि ये हो सकता है। उसके हम्म। बाद चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, वो भी यूसुफ रजा गिलानी टेक्निकली तो जीत गए हैं, ये अलग बात है कि उनको हरवा दिया गया। लेकिन ये पीपल्स पार्टी ने साबित किया कि आप अगर ऐवान के अंदर रह के जदोजहद करेंगे तो इस हुकूमत को वैसे भी हटाया जा सकता है। और ये सेनेट के जो इलेक्शन ने साबित कर दिया कि हुकूमत के 15 से 25 तक ऐसे मेंबर्स हैं जो हुकूमत के से नाराज हैं, और अगर अदम एतमाद की नौबत आती है तो वो हुकूमत के साथ नहीं होंगे। चलें, उसके अलावा भी अगर हुकूमत को कमजोर करके गिराना है, तो इसके बाद ये सारे जो अभी जो कामयाबियां मिली, तो किसने रोका था कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का वोट मूव किया जाता। वो सीक्रेट बैलेट से होना था। अगर आप स्पीकर को अदम एतमाद करके अपना स्पीकर ले आते हैं, तो गवर्नमेंट की स्टैंडिंग क्या रहेगी। ये कुछ भी एक नहीं। और अदम एतमाद, गवर्नमेंट का स्टांस हाउस खत्म चल हो ही नहीं जाता। सकता उसके बगैर, हाउस बिल्कुल। हाउस चल ही नहीं सकता। आप अपना स्पीकर ले आए, तो जिस तरह का इमरान खान बंदा, वो खुद असम्बलियां तोड़ देगा। हम्म। कि वो जिसने बंदे ने सोचना बाद में होता है, या सोच है ही नहीं। तो वो आप अपना स्पीकर ले आए, उनका स्पीकर अदम एतमाद कर दें, जो आप करने की पोजीशन में है इस वक्त। आप इस पोजीशन में हैं। आप अगर गिलानी साहब जीत सकते हैं कौमी असम्बली से, तो क्या अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ नहीं हो सकता। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद हो जाए, आप अपना स्पीकर ला के बिठा दें, एयाज सादक को ही ला के बिठा दें, नून लीग का स्पीकर आ जाए, तो उसके बाद क्या वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद मुश्किल होगा। मेरा बिल्कुल ख्याल है नहीं। बिल्कुल आसान काम होगा, और आपको 25 30 40 50 बंदों का ग्रुप पीटीआई से आपके साथ आके मिल जाएगा, जब उनको नजर आ जाएगा कि ये हवा का रुख किधर जा रहा है। तो आप उस असेंबली को 6 महीने चलाएं वैसे, उस अपनी इलेक्शन की जो है वो इस्लाहात करें, फिर चले जाएं इलेक्शन में, अपना शौक पूरा कर लें। लेकिन अब भी वो जितनी ये सारी कामयाबियां थी, ये सारा जो प्लान था, उसको मलिया मेट करके, लॉन्ग मार्च को मुलतवी करके, और ये इन्होंने तसव्वुर कर लिया कि अब हमने जो भी सियासत करनी है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ करनी है। तो अब अवाम, बिल्कुल पंजाब के अवाम को सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए कि इनकी नीयत को देखना चाहिए कि कौन बंदा है वो इस सारे को, हुकूमत के खिलाफ जो सारी मूवमेंट थी उसको स्पॉइल करने वाला कौन है। समझदार सर बंदों को जरूर पीडीएम का सोचना चाहिए। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? पीडीएम का मुस्तकबिल, पता नहीं, मुझे तो लग रहा है शायद ये ढीला ढाला इत्तेहाद अब चलता तो रहेगा शायद। पता नहीं, अब ये तो पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी की सीईसी क्या फैसला करती है। क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि शायद
कौमी असम्बली के इस्तीफों तक पीपल्स पार्टी मान जाए, शायद अच्छा। उसके साथ वो अटैच कर दें कि जी हम पहले आप अदम एतमाद ले आए, उसके साथ अटैच कर दें। अगर अदम एतमाद नहीं कामयाब होती स्पीकर के खिलाफ, तो फिर इस्तीफे दे देंगे। लेकिन उसमें भी बात यह है ना कि अगर आप फेल करना चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी के नैरेटिव को, तो आपके नून लीग के 25 लोग जो हैं वो वोट खराब कर देंगे। तो इत्तेहाद जो बिल्कुल है ऐसा, ये जिस तरह अब 7 वोट अभी कहा जा रहा है कि नून लीग हाँ ने इन नामों पे हाँ ठप्पे जो तो लगाए हैं वो नून लीग नहीं लगाए हैं, बिल्कुल। तो अब पीडीएम का मुस्तकबिल ये है कि जो स्पिरिट पिछले हफ्ते तक थी वो तो डेफिनेटली नहीं रहेगी। स्पिरिट तो इस इत्तेहाद की खत्म हो चुकी है। अब ये है कि ढीला ढाला इत्तेहाद अगर चलता रहे कि इस्तीफे चलें दिए ना जाएं, एक दरमियानी सूरत हाल निकाल ली जाए कि चलें जी हम इस्तीफे सारे मौलाना के पास जमा करवा देते हैं, आपको इस्तीफे चाहिए ना, ये ले हमारे इस्तीफे, तो इनको अभी एक सर्टेन टाइम तक इस्तेमाल ना करें, इस्तीफे आप अपने पास रख लें, एक दरमियानी रास्ता अगर निकल आए। क्योंकि इत्तेहाद जो है ना, ये पीपल्स पार्टी की तो इतनी मजबूरी नहीं है, लेकिन नून लीग की ये काफी बड़ी मजबूरी है। आपको याद होगा कि ये इत्तेहाद बनने से पहले ट्विटर भी खामोश था और हम्म। लंदन से चलने वाली तोपें भी खामोश थी। ये सारी अब तोपें सारी तब भी चल चलना पड़ी हैं। तब चली हैं जब ये इत्तेहाद बना है। तो शायद कोई दरमियानी राह निकाल ली जाए, लेकिन इत्तेहाद की जो स्पिरिट थी वो खत्म हो चुकी है, वो शायद बहाल ना हो सके। अच्छा, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, आखिरी बात मैं आपसे पूछूंगा, पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कोई इत्तेहाद बन सकता है? अभी फिलहाल तो नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन सियासत जो है ये तो इम्कानात का खेल है, हर रोज बिल्कुल। सियासत बदलती है। पीटीआई भी पाकिस्तान की जमात है, ठीक है, आज वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हैं, जैसे नून लीग बैठी थी पहले, आज वो बैठे हैं। तो सियासत तो बदलती है, देखें, अभी फिलहाल तो नहीं, इस हुकूमत की हद तक तो नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल के बारे में कहा नहीं जा सकता, और ना ही इमरान खान का जो दिमाग है उसके बारे में प्रिडिक्ट किया जा सकता। लेकिन 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 ये पॉसिबिलिटी आप समझते हैं कि हो सकती है? बिल्कुल है, क्यों नहीं। सियासत में देखें, पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ बैठ सकती है, तो किसी के साथ भी बैठ तो सकती है। पीटीआई भी पाकिस्तान की जमात है, ठीक है। आज उनके साथ है ऐसा, लेकिन कल को वो अपोजिशन में जाएंगे तो क्यों नहीं उनके साथ चल सकते हैं, हो सकता है, इत्तेहाद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता लेकिन कोई हुकूमत बनाने के ऊपर कोई इत्तेहाद हो सकता है आने वाले वक्त में है। नून लीग के मेरा नहीं खिलाफ? ख्याल, मेरा नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल, मेरा है, अच्छा। क्योंकि बात यह है, जो मुझे नजर आ रहा है ना, मुझे ये लग रहा है कि पीटीआई शायद इस पोजीशन में ना रहे अगले इलेक्शन तक, क्योंकि जो इनकी परफॉर्मेंस इस वक्त है, तो शायद इनकी जगह काफ लीग शायद ले ले, क्योंकि किंग्स पार्टी सही। तो आपके मौजूदा सिस्टम में किंग्स पार्टी तो डेफिनेटली रहेगी। तो जब भी इलेक्शन का ऐलान होगा, 6 महीने बाद हो या 2 साल के बाद हो, तो काफी सारे लोग जो हैं वो जो नया रास्ता ढूंढेंगे, तो उनमें से काफी सारे लोग पीपल्स पार्टी में जाएंगे, काफ लीग में जाएंगे, नून में भी जाएंगे। तो अगली किंग्स पार्टी काफ लीग तो हो सकती है, लेकिन पीटीआई शायद ना हो, शायद इसकी इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगी, शायद ये इरेलीवेंट हो जाए। सही। तो यानी आप अगला ये कह रहे हैं था, जो इनके इलेक्टेबल्स हैं वो किसी के इशारे पे कहीं और भी जा सकते हैं? इशारा ना भी हो तो इलेक्टेबल्स ने भी तो ये भी तो देखना होता है कि अब ये आया, ये हुकूमत में आ सकते हैं, तो उसके लिए तो बड़ी एक बिग नो ही है कि जो इनकी परफॉर्मेंस है, इनको तो अगर सिलेक्टर्स दोबारा जितवाना भी चाहें, तो इनको जितवाने के लिए जितने बड़े लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा, वो शायद उनके लिए भी पॉसिबल ना हो। क्योंकि अगर आप एक कुछ हद तक आप पॉपुलर भी हैं, आप वोट भी लेते हैं, तो फिर तो चलो ठीक है, थोड़ी सी पुश भी आपको मिल जाती है, जैसी पुश 2013 में नून लीग को मिली। मिली तो थी ना। बिल्कुल अगर ये बिल्कुल। अगर ये आरटीएस का इलेक्शन था तो वो आरओस का इलेक्शन था, तो बिल्कुल उस तरह की पुश 2018 में पीटीआई को मिली। तो मेरा ख्याल है वो पुश शायद इन ये इस स्टेज पे चले जाएंगे, शायद इनको पुश करना पॉसिबल ना रहे, ये शायद इररेलेवेंट हो जाए आपको शायद। लगता है अब ये पुश पीपल्स पार्टी को मिलने जा रहा है? अ,
आप जैसे ये मुश्किल 2008 में मिला था। मुश्किल सवाल आपने कर दी। नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा 2008 वाले पुश से। मेरे ख्याल अच्छा। में पीपल्स पार्टी को जो ड्यू शेयर 2008 में मिलना चाहिए था ना, वो नहीं मिला था। बीबी की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी को काफी, सिंध में तो लैंडस्लाइड जाना चाहिए था, और हम्म। पंजाब में भी देखें, पिंडी से पीपल्स पार्टी हार गई जहां पे बीबी की शहादत हुई। और सिंध में भी पीपल्स पार्टी की जितनी आज सीटें हैं, जितनी 2013 में सीटें थी, उतनी 2008 में नहीं थी। कि मतलब इतना बड़ा वाकया सर हो गया। पिंडी एक ऐसा इलाका है, वैसे मैं एक बात यहाँ पे कहूंगा, पिंडी एक ऐसा इलाका है जहां पे जो चाहने वाले हैं वो ये नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी कभी भी जीते। चले पीपल्स उसको पार्टी चाहे स्लिम मार्जिन के साथ हारे, वो हार जाती है। ठीक है, मान ली। लेकिन चलो, सिंध तो पीपल्स पार्टी का होम ग्राउंड था ना। उधर से हम्म। तो इतना बड़ा वाकया हुआ, बीबी की शहादत हुई थी, कोई छोटी बात तो नहीं थी। और छोटी बात नहीं है। बीबी की शहादत के 2 महीने के बाद इलेक्शन हो रहा है, और पीपल्स पार्टी उधर से लैंडस्लाइड नहीं जा रही, तो पुश किधर है फिर? कि बिल्कुल। आप देखें 2008 में जो सीट्स मिली पीपल्स पार्टी को, उससे ज्यादा सीट्स मिली 2013 में पीपल्स पार्टी को, कहीं ज्यादा। हम्म। और 2018 में 2013 से ज्यादा सीटें मिली पीपल्स पार्टी को। तो मैं तो ये नहीं मानता पुश वाली बात, बल्कि उल्टा पीपल्स पार्टी को पंजाब में नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि पंजाब का वोटर जो है ना, वो ये देखता है, पंजाब का वोटर ये देखता है कि कौन जीत रहा है। और हम्म। उस वक्त बीबी की हो गई थी शहादत। चेयरमैन बिलावल उस वक्त 19 साल के थे। और जरदारी साहब जो हैं वो पब्लिक पॉलिटिक्स के कभी भी वो नहीं रहे, बिल्कुल पब्लिक का ऐसा वो है। चेहरा नहीं रहे। या इवन पंजाब, या बल्कि पंजाब में उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा चुका था, वो अपील नहीं वो करते एक्सेप्टेंस पंजाब। नहीं थी, जरदारी साहब की आज भी नहीं है वो एक्सेप्टेंस। जरदारी साहब के, हाँ ठीक है, हाँ आपने कह दिया, मैं भी चले इसको तस्लीम कर, कि जो जितना प्रोपेगेंडा जरदारी साहब के खिलाफ हो चुका है, उनकी पब्लिक में एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो इसका पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। अगर बीबी होती, तो पीपल्स पार्टी ने तो अगर बात डिफरेंट होती। पंजाब से अगर 48 कौमी असम्बली की सीट्स ली थी ना, तो ये कम से कम 65 के करीब होती सीट्स पंजाब से। पंजाब से 48 सीट्स थी उस वक्त पीपल्स पार्टी, तो ये 60 से ऊपर सीट्स होती। तो उल्टा नुकसान हुआ था। और ये नुकसान जो हुआ पंजाब में, वो आज तक फिल नहीं हो सका, क्योंकि पंजाब का वोटर जो है वो बीबी को वोट देता था। अब जाके चेयरमैन बिलावल की एक्सेप्टेंस होनी शुरू हुई है, बननी शुरू हुई है। बननी शुरू हुई है। तो ये पुश वाली बात, मैं पीपल्स पार्टी की जो आपने बात की, मैं तो उससे एग्री नहीं करता। तो अगर लेकिन आइंदा आने के वाले लिए दौर में मेरा ख्याल से पुश की जरूरत हो सकती है। आइंदा दौर वाले आप कहते हैं, तो यस, इस तरह हो सकती है कि नून लीग का जो बयानिया है, जो नैरेटिव है, पुश क्या होती है पहले तो ये डिफाइन कर लेना। पुश यही होती है ना, इलेक्टेबल्स जो होते हैं, वो जो आपके 40-50 इलेक्टेबल्स होते हैं, उन्होंने हवा का रुख देखना होता है। हम्म। तो हवा का रुख अगर पीपल्स पार्टी की तरफ नजर आएगा, तो वो तो वाले नजर आ जाएगा। इलेक्टेबल्स पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएंगे, यही पुश होगी। बाकी सही। अ, अगर पुश किसी को मिलेगी ना, तो वो काफ लीग को शायद मिल जाए, और पीपल्स यानी वो पार्टी और काफ मजीद लीग। उभर के आ सकती है। हाँ, क्योंकि क्योंकि डेफिनेटली जैसे मैंने पहले बात की है, किंग्स पार्टी तो रहेगी। तो अगर पीटीआई अपनी जगह छोड़ती है, तो इसको फिल काफ लीग करेगी। तो इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और काफ लीग का जो है अलायंस है ना, वो हो सकता है। इसको तो आप यानी पुश कह लें या हम जो मर्जी कह लें। नवाज हम नवाज लीग से एक तरह से डसे जाने के बाद कातिल लीग से दोबारा डसे जाएंगे, आप यूं कह रहे हैं। देखिए, बात यह है कि हम ठीक है, ये आपने आज आप बड़े सख्त सवाल कर रहे हैं, लेकिन चले लेकिन लेकिन सर एक मैं ये हकीकत, चाहता हूं अपने ऊपर खुद भी तनकीद करें, मैं इसलिए ये कर रहा हूं। लेकिन जो हकीकत है, उसे नजरें नहीं चुराई जा सकती। ठीक है, जब बीबी की शहादत हुई थी, डेफिनेटली ये कहा गया। लेकिन हम पहले छोटे थे, हम बाद में बड़े हो गए। हम पहले निकर पहना करते थे, अब हम ट्राउजर पहनते हैं। ठीक है, पहले हम बिब लगाया करते थे, अब हम नहीं लगाते। तो अगर आप वक़्त से सीखें, तो फिर हम्म। तो बात है। और यही हुस्न ज़न हमारा नून लीग के साथ भी था, कि हमने उनके साथ एक बड़ा हार्ड टाइम गुजारा 90s में।
तो हुस्ने ज़न यही था कि शायद नून लीग ने उससे सीखा है। हमने हमारा एक हुस्ने ज़न 2008 के बाद बना कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वो उन्होंने तोड़ा। फिर हमने सोचा कि चलो शायद अब ये सीख गए हैं, हम दोबारा उसी फेज में चले गए कि चलें जी हम इन पे एतबार करते हैं, इन्होंने सीखा है। लेकिन उन्होंने दोबारा साबित किया कि उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। वो आज भी वहीं पे खड़े हैं, 90s में ही खड़े हैं, वो मूव नहीं हुए। तो डेफिनेटली कातल लीग कहा गया उनको। एक हिस्ट्री रही है पीपल्स पार्टी की काफ लीग के जो चौधरी बरादरान है कि चौधरी जहूरलाई का कत्ल हुआ तो वो अल मुर्तजा के ऊपर वो इल्जाम लगा, और वो कहते हैं कि वो जो मर्सिडीज थी गोलियां लगी वो आज भी जौहर पैलेस में गुजरात में खड़ी है। तो इस बैकग्राउंड के साथ, और बाद में फिर कातल लीग, तो इस बैकग्राउंड के साथ जब आप मूव ऑन किए तो सब कुछ भुला के किए ना, और वो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। वो एक्सपीरियंस जो पीपल्स पार्टी का काफ लीग के साथ रहा वो नून लीग की तरह नहीं रहा, वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वो बेहतर। और चौधरी परवेज लाई आज भी इस चीज को तस्लीम करता है कि हमने बड़े इत्तेहादों में रहे हम लोग, लेकिन जो इत्तेहाद हमारा पीपल्स पार्टी के साथ हुआ उसका जो हमें मजा आया ना वो हमें किसी भी इत्तेहाद में नहीं आया। तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि हम उनके साथ दोबारा इत्तेहाद में जा सकते हैं। तो ये कातल लीग वाली जो बात है, ठीक है आपने कहा, अच्छी बात है कि हम वन साइडेड बात नहीं करें, सारी साइडें देखें। तो मेरा ख्याल है वो वाली बात तो जब उनके साथ इत्तेहाद हुआ था पिछली गवर्नमेंट में तो उसके बाद वो बात खत्म हो गई। अब तो उनके साथ हम एक इत्तेहाद से गुजर चुके हैं, हम तो आगे बढ़ चुके हैं ना। तो उसके बाद कोई ऐसी नून लीग वाली हरकत नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि दोनों साइडों से लर्न किया गया। तो यही एवोल्यूशन यही होती है ना। आप किसी जगह पे स्टक तो नहीं हो सकते, किसी जगह पे स्टक तो नहीं हो सकते ना। ठीक है हमने एक दुश्मनी देखें पंजाब में, या हमने देखा है कि बड़ी कत्लों की दुश्मनियां होती हैं तो लोग सुलह करते हैं, आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। और अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की सुलह की बात कर सकते हैं तो ये तो हाँ हम एक बिल्कुल मुल्क के बिल्कुल, शहरी हैं, हाँ हम ये तो आपस में एक भी सुलह मुल्क कर के सकते शहरी, हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो अंदरूनी बातें हमारी, क्यों नहीं कर सकते। इसी तरह आप पीटीआई की बात करते हैं, तो आपने तो बात की ना पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ बैठ सकती, मैं कहता हूँ पीटीआई नून लीग के साथ भी बैठ सकती है। कल को पीपल्स पार्टी और काफली गवर्नमेंट में आ तो जाते सर हैं, बैठी रही है। बैठी अगर रही आप है। ये देखें तो जिस वक्त देखे ताहिरुल कादरी साहब पहला धरना लेकर आए थे तो जो कोलिजन जो इनका इत्तेहाद बना था वो पीटीआई नून लीग और कादरी साहब के दरमियान बना था। बिल्कुल बना था। और ये अभी ये पंजाब में इन्होंने जो अपने सेनेट के इलेक्शन जो हैं किए हैं मुफाहमत के साथ, तो वो भी, वो दोनों ने किए हैं बिल्कुल। हाँ दोनों ने किए। तो बिल्कुल कल को अगर पीपल्स पार्टी और काफ लीग की गवर्नमेंट आ जाती है तो आप देख लीजिएगा नून लीग और पीटीआई इकट्ठे हो जाएंगे। ये तो सियासत है, ये भी है। इसमें दरवाजे तो बंद हाँ नहीं किया जा पॉसिबिलिटी सकते, है। इसमें दरवाजे बंद नहीं, बिल्कुल ऐसा है। सियासत, सियासत में तो दरवाजे नहीं बंद होते। नहीं ये आपने बात बिल्कुल ठीक कही है। और हम एक चीज की जो यहाँ पे जरूर बात हमें मेरा ख्याल से करनी चाहिए आफ्ताब भाई के, सियासत में जिस मर्जी हद तक हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे नजरियाती इख्तलाफ हो सकते हैं, जिस तरह आज के प्रोग्राम में भी हमने अपने ऊपर भी तनकीद की, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ गालम गलूच की सियासत के ऊपर उतर आए, क्योंकि हम लोग माशरे का हिस्सा हैं और हमने इसी माशरे में रहते हुए एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है। हो सकता है मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, मेरा चाहने वाला, मेरा जानने वाला पीटीआई का भी हो सकता है, नून लीग का भी हो सकता है, जमात इस्लामी का भी हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है। इसका यह मतलब नहीं हम आपस के ताल्लुकात को खत्म कर दें। ये सियासी इत्तेहाद इसी तरह बनते हैं, इसी तरह से टूटते हैं और इसी तरह से हम आगे को चलते हैं। तो इनको इज्जत गैरत का मसला नहीं बना लेना चाहिए। देखें ये आपने बड़ी अच्छी बात की, बिल्कुल, कि सियासत को सियासती समय, सियासत में जो शाइस्तगी है ना उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और हमने जो पिछले खैर पहले बीबी शहीद के साथ जो ये करते रहे, पुरानी बात हो गई, चलो उससे हम मूव ऑन हो गए, बीबी भी अल्लाह को प्यारी हो गई। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन में हमने जो देखा है, जो जुबान हमने देखी है, बल्कि हम लोग तो खुद इसके विक्टिम हैं, जो ट्विटर पे लोग एक्टिव हैं, जो हमें फेस करना पड़ा है, जो हमें हमारे बड़ी हमारी हाँ में हाँ मिलाते रहे हैं
पिछले कुछ अरसे से नून लीग के दोस्त, तो उन्होंने हम्म। जिस तरह से हमारी क़यादत के खिलाफ और हमारी खवातीन के खिलाफ और फिर हमारे खिलाफ भी हमें भी जो गालियां निकाली हैं, तो ये तो बहुत एक सियासत का जो है ये एक बड़ा गंदा जो है ना वो चैप्टर है, और अब इसमें बदकिस्मती आप है ये देखिए ना हमारी कि आफ्ताब हम भाई के इससे निकल बख्तावर नहीं साहिबा सकते। सियासत का हिस्सा नहीं है, अगर हम नहीं देखें है हिस्सा, नहीं है तो हिस्सा, हम वो सियासत का हिस्सा नहीं है शी, और वो पार्टिसिपेट भी नहीं करती। उनके पार्टिसिपेट भी बारे नहीं में करते। गलत और घटिया जुबान गलत है, बिल्कुल। और यानी अब बीबी जो कि इस दुनिया में नहीं रही, उनके खिलाफ एक घटिया और गंदी उनके जुबान, ये और चीजें बड़ी देखें गलत होती और हैं। देखें आप, और ये वो पार्टी कर रही है कि जिसकी अपनी लीडर एक खातून है, एक और खातून। जिनको ये पीटीआई से शिकायत रही है कि वो हमारी खातून रहनुमा के खिलाफ ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं, और बाद में आप वही जुबान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी की खवातीन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी आशीर्वाद आपको उसी खातून रहनुमा से मिल रही है। तो फिर आप सोचने वाली बात है कि हमारा माशरा और कुछ लोग, कुछ पार्टियां किस हद तक गिर चुकी हैं बिल्कुल। कि अब जवाब हम भी दे सकते हैं, हमारे भी मुंह में जुबान है, हमारा भी कलम लिख सकता है, सारा कुछ लिख सकता है, लेकिन कई दफा मैंने देखा लिख के मैंने मिटाया भी, मैंने कहा नहीं, हमें ये जेब नहीं देता। आपको खातून याद का होगा इवन कि हमारी इस बारे में बात हुई थी, हमारी बहस हुई थी कि जिस तरह इमरान खान साहब की जो जोजा हैं, गो के शी इज फर्स्ट लेडी नाउ, तो जाहिर सी बात है उनका ताल्लुक बनता है सियासत से। उसके बावजूद भी इवन हमने चेयरमैन साहब की इस बात को एक दफा कंडेम किया था अपने ही एक प्रोग्राम के अंदर, कि जब उन्होंने कहा एग्जैक्टली था कि ये जादू टोने पे चलती है बात, तो हमने हाँ इवन हाँ के चेयरमैन साहब को कहने का मकसद ये हाँ है कि ये क्यादत के साथ साथ जो चाहने वाले जाले हैं, उनको भी ये चीजें, या उसके प्यारे हैं, मतवाले हैं, पटवारी हैं, जो भी हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि उन्होंने हम जैसों के साथ ही इस दुनिया में जिंदगी गुजारनी है। हाँ, बिल्कुल। हम एक अब दूसरे के ये ना साथ इस हद मुझे तक आगे मत जाएं। मुझे मुझे कुछ दोस्तों की तरफ से बहुत अफसोस हुआ पिछले 2-3 दिन में, जिनके साथ बड़े अच्छे टर्म्स थे, लेकिन वो हम्म। इस तरह खुल के सामने आए, इस तरह खुल के सामने। इससे पहले वो जो तलाल चौधरी ने एक ट्वीट किया था, उससे ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर बिल्कुल। मुझे तंग आके 2-3 लोगों को पहले अनफॉलो करना पड़ा, बाद में मुझे ब्लॉक करना पड़ा, क्योंकि वो हम्म। जिस तरह की वो जुबान इस्तेमाल करनी उन्होंने शुरू कर दी थी, वो काबिले बर्दाश्त नहीं थी। या तो आप उनके लेवल पे जाएं, कीचड़ में आप खुद भी गिरें, वो या सर फिर हम नहीं है जा कि सकते। यह है कि आप उनसे फिर किनारा कर लें। तो फिर मैंने यही सोचा, बेहतर समझा। और जो चेयरमैन साहब वाली बात भी की, तो वो भी एक बड़ा अच्छी बात की, आपने याद करवा दिया। वो भी बात हमने की थी एक प्रोग्राम में, और वो इस तरह की कोई उसमें कोई गंदी बात नहीं थी, गलीज बात नहीं थी। गलत बात नहीं, हाँ। एक एक बिल्कुल। तनस था, एक तनस था, एक टॉन्ट थी, लेकिन उसमें कोई ऐसी अखलाक से गिरी हुई बात भी नहीं थी। लेकिन फिर भी हमने उसको कंडेम किया, और अपने चेयरमैन को हमने कंडेम किया। बिल्कुल बिल्कुल, और सर यही मैं बात करना चाह रहा हूं कि जो फॉलोअर्स हैं उनके अंदर भी ये सैनिटी होनी चाहिए कि अगर क्यादत भी कोई गलत बात कर रही है तो उसके सामने थोड़ी देर के लिए खड़े होने में कोई हर्ज नहीं है। देखें बात आपकी यह है, क्यादत है, आपकी पॉलिटिकल क्यादत है, आपका ये हाँ, मतलब नहीं है कि वो आपको खरीद तो नहीं लिया ना उन लोगों ने। देखिए बात यह है कि आपको थोड़ी सी टॉलरेंस होनी चाहिए। ठीक है, इत्तेहाद बना था ना, पीडीएम एक इत्तेहाद था। शादी तो कोई नहीं हुई पार्ट थी। कोई पार्टियां एक दूसरे में मर्ज तो नहीं हो गई थी ना, सबने बिल्कुल। अपनी सियासत करनी थी। ये इत्तेहाद अब ना टूटेगा तो इलेक्शन पे जाके टूट जाएगा, और जिस दिन इलेक्शन होगा यही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। तो अब ये इत्तेहाद टूटने का मतलब ये नहीं है कल को वो फिर मिलके बैठ जाते हैं लीडर आपके। हाँ, हम्म। अब ये दोबारा पीडीएम चल पड़ता है, तो किस मुंह से फेस करेंगे? अब मुझे कोई ऐसा ही है, कहेगा बिल्कुल ऐसा है। कि आप डस्का इलेक्शन में उनको सपोर्ट करें, तो मैं कैसे कैसे करूंगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपने मेरा देखा होगा कैसे मेरा जो डस्का इलेक्शन था, तो वो हमारे ऑस्ट्रेलिया के टाइम के मुताबिक मैं सुबह 6 बजे तक जाग के तो वो और फॉलो और किया था आपने। और जो बिल्कुल। पीटीआई के मेरे दोस्त थे, वो मेरे अपने बड़े करीबी दोस्त पीटीआई का इलेक्शन लड़ रहे थे उधर। सही। तो अली असद मली के बड़े करीबी दोस्त थे जो मेरे वो इलेक्शन लड़ रहे थे, और उनके साथ मेरी बहस चल रही थी। और लेकिन जहाँ पे वो पार्टी की बात है तो मैं उनके साथ लड़ रहा था। तो अब वो मुझे कल के वो मुझे फोन कर करके तो वो मुझे वो छेड़ रहे हैं। अब मैं उनका फोन नहीं अटेंड कर रहा। सही सही। तो सर भला ये चीजें वो चलती कहते रहती हैं, बिल्कुल आप सही कह वो रहे हैं। कहते हैं कि अब डस्का इलेक्शन में तुम किसकी तरफ हो? मैं कहा यार मैं किसी की तरफ भी नहीं हूँ। अब हम न्यूट्रल हैं। अब 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 हम न्यूट्रल हैं।
अब हम न्यूट्रल हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट हो गए। क्योंकि वो डस्का का वो इलेक्शन था, उसमें मेरा इंटरेस्ट इस बात से भी था कि वो मेरे गांव का हल्का था, मेरा भाई गांव उस जी हल्के जी, में आता है, हमारी सही सही सही। रिश्तेदारियां उस हल्के में, और वो सारा कुछ और वो लोग थे वो सारे, वो ज्यादातर उनमें से वो नून के थे। तो वो पहली दफा हम नून को सपोर्ट कर रहे थे उस हल्के में, तो इस वास्ते हम्म। इंटरेस्ट ज्यादा था। तो उसके ऊपर पार्टी के लोगों ने भी कहा, मैंने कहा यार ठीक है, जब मुखालफत करनी पड़ेगी तो वो कर लेंगे, अभी करने दो हमारे। बिल्कुल। सही सही अब सही। मैं उनसे नहीं छुपता सर, फिर रहा हूँ। ये चीज हमें समझनी चाहिए बतौरे सियासी वर्कर या सियासी सपोर्टर्स। हमें ये बात सोचनी चाहिए। इसके साथ ही हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। आफ्ताब साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ स्केड्यूल में से टाइम निकाला। और इंशाल्लाह ताला अब मुझे आपका थोड़ा सा टाइमिंग का अंदाजा हो गया, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा फ्रीक्वेंटली बैठें और इस तरह से फ्री स्टाइल किस्म की गपशप लगाएं, जी, और देखें कि सियासत में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। इस पर हम बात करते रहेंगे। इसके साथ ही अपने तमाम देखने और सुनने वालों से हम इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।